नमस्कार, प्रणाम। मैं बबलू राजपूत और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी मंच पेज। आपको पता है भ्रष्टाचार विरोधी मंच हर तरह के भ्रष्टाचार से संबंधित पोल खोलने का काम करती है और साथ ही साथ पोल नहीं खोलती है, उसके लिए निरंतर कानूनी कार्रवाई के लिए जो है हमेशा लड़ाई लड़ती है और कानूनी कार्रवाई करवाती है। और ये बिहार लेवल पे काम करती है भ्रष्टाचार विरोधी मंच। बिहार के कई सारे जिलों से लोग जो है इसमें सदस्यता ग्रहण किए हैं और कई सारे जगह पे हम लोग कई सारा काम भी किए हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी आज से पहले जो बिहार राज्य पंचायती चुनाव जो हुआ था, इस चुनाव के दौरान जो नवनिर्वाचित कुछ जनप्रतिनिधि जो थे, जो हमारे भ्रष्टाचार विरोधी मंच के कुछ सदस्य थे, और सौभाग्यवश उन लोगों ने, जनता ने उन लोगों को चुना और जनता जब चुना तो उन लोगों ने जो है प्रतिनिधित्व करना अपना चालू किया। उसमें कुछ हमारे भ्रष्टाचार विरोधी मंच के सक्रिय सदस्य हैं और कुछ नए लोग भी हमारे टीम में जुड़े हैं जो ऑलरेडी प्रतिनिधि हो चुके हैं, वार्ड सदस्य बन चुके हैं। और ऐसे लोगों का मैं कहानी बताने जा रहा हूं और कुछ समाज की अनसुलझी कहानी भी मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे सामने साथ में जो चेहरा दिख रहा है, ये हमारे ब्रजेश शर्मा जी जो हैं, जो 2 नंबर वार्ड से हैं, नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य हैं और ये भ्रष्टाचार विरोधी मंच का सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। और ये हमारे संतोष यादव हैं, जो संतोष यादव हमारे दक्षिणी सैनी पंचायत के भी 9 नंबर वार्ड से हैं और वार्ड सदस्य हैं, नवनिर्वाचित हैं। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार विरोधी मंच के एक बहुत मजबूत स्तंभ है, पिलर है और बिल्कुल निर्भीक और ईमानदारी के तरीके से जो है लोगों के हक को पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के काम को देखते हुए एक और वार्ड सदस्य जो है हमारे, जो अरुण जी इनका नाम है, जो 3 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं और इन्होंने भी हम लोगों से जुड़ा, संपर्क किया और इनको लगा है कहीं ना कहीं इस टीम में जुड़कर ईमानदारी से जनता के काम अगर करना है तो उसके लिए इस टीम का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और इनके साथ साथ कुछ और भी वार्ड सदस्य हैं जो अभी प्रेजेंट में यहाँ पे उपस्थित नहीं है। जो वार्ड सदस्य लोगों का कहना है कि मैं जनता का, जनहित का कल्याणकारी योजनाओं को मैं धरातल पे ज़मीनी स्तर पे उतारूँगा। तो ऐसे लोग हैं और हम लोग आपस में एक मीटिंग कर रहे थे कि आवास योजना में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, आवास योजना में बंदर बांट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग किस तरह का मिशन का तैयारी करें, किस तरह का स्टिंग करें और कैसे गरीब का जो सुविधा है गरीबों तक पहुँचाएँ, उसके लिए हम लोग एक चर्चा कर रहे थे। चाय पे चर्चा हमारी हो रही थी, कहीं मीटिंग कर रहे थे। उतना ही देर में एक कॉल आया इनके पास, हमारे 3 नंबर के वार्ड सदस्य के पास, और इनको बोला गया कि भैया आपके वार्ड में कोई दलाल घुस गया है आवास योजना का नाम लेकर, और नहीं वो आवास सहायक है, नहीं वार्ड सदस्य है, नहीं जनप्रतिनिधि है, और आवास योजना की लाभ दिलाने की बात कर रहा है। अरुण जी ने जैसे ही सुना वहाँ से इमीडिएट अपने वार्ड में आया और अपने वार्ड में आकर जो है यहाँ पे जब जायजा लिया तो पता चला कि एक सलीम चाचा है और इनका नाम उसमें है सूची में। तो इनको बोला गया था, क्या बोला गया, अपने से बोलिए। हमारा पतोह का नाम है। आपके पतोह का नाम है, क्या बोला गया आपको? बोला गया कि आधार कार्ड अपना और मर्द का उसका और उनका लड़के औरत का, दोनों आदमी का आधार कार्ड और फोटो दूध को लेकर बाजार पर आइए। बाजार पर आइए? हाँ, हमारे दुकान में जी। देखिए, मैंने दुकान में आइए, इनको बोला गया। ये लोग स्टिंग ऑपरेशन करता है, जो दलाल लोग होते हैं ये लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। लोगों के पास जाकर ये जागरूक लोगों को नहीं जानने देंगे और डायरेक्ट ये लिस्ट जो है किसी न किसी द्वारा लिस्ट को जो है ये अपने पास वो करवा लेते हैं, लिस्ट को जो है अपने पास में उपलब्ध कर लेते हैं और उपलब्ध करके जो देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, जो डरने वाले लोग हैं, उनको जाकर ये लोग गुमराह करता है। बोलता है कि मैं आपका आवास योजना पास करवा दिया हूँ और मैं आपका पैसा भी दिलवा दूंगा, बदौलत उसके मुझे 20 से 25 हज़ार रुपया चाहिए। फर्स्ट टाइम में लोग पैसा का बात नहीं बोलता है, सीधा बोलता है कि आप दुकान पे आइए, सारी बातचीत वहीं पे होगी, डॉक्यूमेंट वहाँ लेकर आइए। तो कहीं ना कहीं से मैं आपको बता दूं, मैं पूरे बिहार के, ये केवल एक पंचायत लेवल की बात नहीं है, पूरे पंचायत बिहार की समस्या है। सारे बिहार के सारे वार्ड सदस्य और आम ग्रामीण जागरूक नागरिकों से कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपका वार्ड सदस्य अगर ईमानदारी से काम करना चाहता है तो आप वार्ड सदस्य संपर्क करें। अगर वो भी नहीं चाह रहा है तो आप सीधा आवास सहायक के पास जाएँ, ब्लॉक में अपना लिस्ट लेकर, अपना डॉक्यूमेंट लेकर, और उनको बताएं कि मेरा लिस्ट दिखाइए, अगर मेरा नाम है तो मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट करें और सबमिट करके उस योजना का लाभ मुझे दिलाएं। अगर इसके बावजूद भी आपका आवास योजना में लिस्ट में कहीं भी आपका नाम है और आवास सहायक हो, चाहे वो BDO हो, SDO हो या DM साहब हो, फर्क नहीं पड़ता है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ उंगली उठाऊँगा और उसको सबक सिखाऊँगा। बस आप लोग मुझे याद कर लेना। अगर आपका लिस्ट में नाम है और आपको आवास का, अगर आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमें कॉल कीजिए, मेरे किसी भी सदस्य को कॉल कर दीजिए
और वो चाहे वो आवास सहायक हो, ये बीडीओ हो, एसडीओ हो, डीएम साहब हो, फर्क नहीं पड़ता है। चोर है तो मेरे नज़र में चोर है। अगर ईमानदार है तो साहब है, 100 बार सैल्यूट मारता हूँ। लेकिन अगर चोर है तो फिर उसका सज़ा, एक चोर को जो सज़ा दिया जाता है उसी तरह से भी है बर्ताव, मैं उसके साथ भी करूँगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको हिम्मत और हौसले के साथ अपने लाभ को कैसे लेना है, इस चीज़ आपको सीखना है, जागरूक होना है। आपको अपने जनप्रतिनिधि के पास जाना है, बोलना है कि मेरा नाम है या नहीं है, मुझे दिखाया जाए। अगर मेरा नाम है तो मुझे सुविधा दिया जाए। मैं आपको खरीदाने बिकाने के लिए आपको मैं नहीं चुना हूँ, मैं आपको इसलिए चुना हूँ ना कि आप मेरा सेवा कीजिएगा। आपके 500-1000 रुपये से मेरा पेट नहीं भरने वाला है। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो सुविधा है वो मेरे तक पहुँचाया जाए, इसलिए मैं आपका चुनाव किया। तो इनके पास आए और एक दलाल साहब ने आकर बोला कि आप लाकर फ़ोटो सब वहाँ जमा कर दीजिएगा। और एक ईमानदार वार्ड सदस्य को जैसे पता लगा, सारा मीटिंग को त्याग कर और दौड़ते हुए वहाँ पे आया इन्होंने, और आकर इनसे मिला और संपर्क किया और इन्होंने आश्वासन दिलवाया कि आप अपना डॉक्यूमेंट मेरे पास जमा कर दीजिएगा और मैं आपका सारा काम करवा कर दूंगा। दीजिएगा ना, सारा काम करवा, पूरा काम करके देंगे। आप इनका काम नहीं होगा, रुक जाएगा तो क्या ना होगा। कल से इनको धमकी देगा कि जा वीडियो बना ले, धमकी देके क्या करेगा। कल से इनको बोला जाएगा कि वीडियो पर बोलने वाला जा तो और काम पास ना हो, फेल हो जाए तो रोका जाए, तो क्या कीजिएगा। हम बोला बैठन धौरे हम अपन काम कराएं ना। तो देखिए, तो ये समस्या है। और अगर लोग इस तरह से जागरूक हो रहे हैं, जैसे वार्ड साहब हमारे जो हिम्मत रख रहे हैं, और जैसे इनसे बड़का हिम्मती इनको बोलेंगे कि इस भ्रष्टाचार के ज़माने में सच बोलने का क्षमता कोई नहीं रखता है। लोग डर जाता है कि सच बोलूँगा तो मेरा योजना का बंदर बांट नहीं होगा और योजना मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से इनके अंदर थोड़ा सा ईमानदारी है और हिम्मत है। और हिम्मत रखिएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका हर योजना जो है ना, आपका कदम चूमेगा और आपके पास दौड़ कर आएगा। और आप दलाली करवाइएगा, भ्रष्टाचार करवाइएगा तो सरसों का तेल का बोतल लेकर कब रोइएगा कि 200 रुपये लीटर हो गया, तो कभी पेट्रोल बाइक लेकर रोइएगा कि 150 रुपये पेट्रोल हो गया। और उससे महंगाई ख़त्म नहीं होगा। महंगाई ख़त्म करने के लिए ये जो 1,20,000 में 1.5 लाख में जो 30,000 रुपये कमीशन बचता है ना, इस कमीशन को ख़त्म करना पड़ेगा। और इसी कमीशन के कारण महंगाई है। अगर इस कमीशन को आप ख़त्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से एक जनता का कल्याण अगर हो जाएगा, उसका 30,000 रुपया। आपको पता है जी, एक पंचायत में मिनिमम अगर 1,000 लोगों को इंदिरा आवास करना है, कैलकुलेशन कीजिए तो 1,000 से 30,000 में कितना करप्शन हो रहा है केवल पंचायत में। आप सोचिए इस चीज़ को। 30,000 से 1,000 में आप कीजिए, 1,000 अगर घर आवास योजना का लिस्ट है तो कितना हुआ। तो ये समस्या है और इस समस्या से हमको लड़ना पड़ेगा और हमको जागरूक होना पड़ेगा। ये छोटा मोटा रकम नहीं है। कितना हो रहा है पढ़कर देखिए ना, कैलकुलेशन कीजिए। बराबर कीजिए, कितना होगा, क्या है, क्या होता है। 500 कीजिए, 500 गुना 30 कीजिए, 500 गुना 15 लाख हुआ। 500 गुना 30 पंचायत में अगर 1,000 इंदिरा आवास अगर पास हो गया है तो 1,000 इंदिरा आवास को अगर 30,000 रुपया लिया जा रहा है ना, तो 30 करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है। कितना हो रहा है? 30 करोड़। तो 30 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाला जो है वो जनप्रतिनिधि बन जाता है, समाज सेवी बन जाता है, सोशल वर्कर बन जाता है। और हम आप जो है सरसों का तेल का बोतल लेकर रोते हैं कि सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया, पेट्रोल 125 रुपये लीटर हो गया, तो महंगाई से नहीं खत्म होगा। ये 30,000 रुपया कहाँ जा रहा है? इस 30,000 रुपया पर हमको सबसे पहले आवाज़ उठाना पड़ेगा और सबसे पहले इस 30,000 रुपया पे हमको इस रुपया को बंद करना पड़ेगा। सोचिए कि एक पंचायत में एक 5 साल में अगर 30 करोड़ रुपया का अगर बंदरबाट हो रहा है तो आखिरी पैसा कहाँ से आ रहा है? सोचिए, ये सोचने वाली बात है। 30 करोड़ रुपया मायने रखता है ना जी। तो
कहीं ना कहीं से पैसा बचेगा तो ये जनता का पैसा बचेगा। और जो सरकार का पैसा होता है वो सरकार का बाप का नहीं होता है, जनता का पैसा होता है, जनता के टैक्स का पैसा होता है। और जनता के टैक्स के पैसा को जो है सरकार उसको एक योजना बनाकर और फिर बंदर बांट करवाती है। इसमें कहीं ना कहीं से सरकारी पदाधिकारी, सरकारी कर्मी उसमें जो है ना 100% इन्वॉल्व हैं। अगर इन्वॉल्व नहीं रहते तो इस धरातल पे इतना एक पंचायत में 30-30 करोड़ का भ्रष्टाचार कभी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से दोषी इसमें बिहार के जो है प्रशासनिक विभाग और बिहार के जो है जो भी ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्व है। कल परसों में देखा था हमारे डीएम साहब का एगो मनरेगा का काम का निरीक्षण करने गए थे, वहाँ पे देखा था 200 लेबर लगा था। लेकिन उस डीएम साहब को नहीं समझ में आता है कि उस मनरेगा के नाम पे कितना घोटाला होता है रोज, और मनरेगा के नाम पे कितना जेसीबी चलता है गाँव में रोज। कोई लेबर को वर्क नहीं है, कोई जॉब कार्ड मिलता है लेबर को, लेकिन लेबर के लिए कोई काम नहीं करता है। कोई को लेबर काम करता है, लेकिन डीएम साहब का जहाँ पे विजिट होता है, डीएम साहब फोन करके बोल देते हैं कि वहाँ पे 500 लेबर लगा दो, मुझे जाकर फोटो खिंचवाना है। जब मंत्री जी कहीं जाएंगे फीता काटने तो मंत्री जी बोल देंगे कि आसपास का व्यवस्था को साफ सुथरा कर दो, मुझे वहाँ फीता काटने जाना है, फोटो खिंचवाने जाना है। अरे शर्म आना चाहिए मंत्री जी, और शर्म आना चाहिए डीएम साहब। आपको इस तरह से 200 लोगों को 50 लोगों को इकट्ठा करके फोटो खिंचवा कर और मनरेगा का निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ पे मनरेगा के नाम पर यहाँ पे अरबों का भ्रष्टाचार बिहार में हो रहा है। आपको पता है चीज, आपको पता होना चाहिए। ये सवाल है और सवाल कड़वा है इसलिए। और बिहार के नीतीश कुमार तो गांजा हुक्का मार कर सो जाता है। नीतीश कुमार को कोई मतलब ही नहीं है सुधार से, विकास से। बस नीतीश कुमार समाज सुधार, कौन सा सुधार अभियान चला रहे हैं? समाज नीतीश कुमार समाज सुधार गया है। तुम अपना करप्ट अधिकारी को सुधारो, तुम अपने सिस्टम को सुधारो, तुम अपने विभाग को सुधारो, तुम अपने जिला अधिकारी को सुधारो, तुम अपने आईजी डीआईजी को सुधारो, तुम अपने डीजीपी को सुधारो। समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है। और समाज जिस दिन सुधर जाएगा ना, उस दिन तुम्हारे मूड़ी पे चढ़कर जो है ना और तुमसे हिसाब लेगा। सुधरा हुआ लोग है तो इस तरह से आवाज़ उठा रहा है। और समझ जाओ कि ये अगर गांव क्षेत्र में इक्का दुक्का अगर सुधरा हुआ लोग है तो तुमसे सवाल करता है। अगर गांव में अगर हर लोग जिस समाज को सुधारने की बात कर रहे हो ना, अगर जनता जागरूक हो जाए ना तो तुम्हारे सर पे चढ़कर, तुम्हारे छाती पर चढ़कर तुमसे हिसाब करेगा और तुमको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है। समाज सुधरा हुआ है, सुधारना है तो नीतीश कुमार तुम अपने सिस्टम को सुधार लो, तुम अपने व्यवस्था को सुधार लो, तुम अपने करप्शन को सुधार लो, तुम अपने भ्रष्टाचार को सुधार लो। समाज को सुधारने का जुमलेबाजी मत करो और शर्म आनी चाहिए। तुम बार बार पहले जो है कुर्सी छोड़कर उतर जा भाग जाते थे, अब क्यों नहीं भागते हो कुर्सी छोड़कर? बिहार में अरबों का भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार में इतना हत्या हो रही है, अपराध हो रहा है, रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुर्सी छोड़कर तो नहीं भाग रहे हो। शुरू में कुर्सी छोड़कर भाग कर और तुम दिखावा किया कि मैं गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा। एक रोड पे कितने साल तुम एक रोड पे जो है अपना जुमलेबाजी करोगे और विकास दिखाओगे? तुमको पता है आज भी कुछ एरिया में जो है ना, यहाँ पे मीटर के लिए लोग त्राहिमाम कर रखा है। मीटर नहीं लगा किसी के घर में, बिजली प्रोवाइड नहीं हुआ है, छापामारी करने वाला दिन भर घूमता है, मीटर लगाने वाला कोई नहीं घूमता है। बिजली विभाग बिका हुआ है दलालों के हाथ। तुमको पता है नीतीश कुमार? ये सवाल नीतीश कुमार से है, बिहार सरकार से है और गरीब जनता के लिए। आज 15 दिन से हमारे साथ 20 लड़का जो है लगा हुआ है और बिजली का मीटर लगवाने के लिए हम लोग यहाँ से लेकर एसडीओ ऑफिस को एक कर दिया है। और 15 बार फोन करके कंप्लेन करते हैं ना, शिकायत करते हैं, मेल करते हैं ना, तो 15 बार करते हैं तो 5 गो मीटर लगता है। कितना? 5 गो मीटर लगता है। मेरे पास 3500 आवेदन पड़ा हुआ है, जो 5 स्टेप का वेरिफिकेशन होता है उस आवेदन पर, और वेरिफिकेशन हो गया है, सही पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो 2000 रुपये जाकर देता है उसका मीटर लग जाता है, जो नहीं देता है वैसे ही ताकते रहता है। तो अपने सिस्टम को सुधारो, समाज को मत सुधारो। समाज सुधरा हुआ है, समाज को सुधारने का ढिढोरा पीटने से समाज नहीं सुधरेगा। अपने सिस्टम को जितने सुधार लोगे ना, इस तरह का सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चलिए आज का मुद्दा हम लोग का है आवास योजना पर। आवास योजना से कोई भी वंचित नहीं रहे, ये हम लोग का संकल्प है। बात साहब सही बात है ना? हर आदमी को आवास योजना का सुविधा मिलना चाहिए और बिल्कुल निःशुल्क मिलना चाहिए। 1 रुपया भी आवास योजना में नहीं लगेगा, ये हम लोग का दावा है। बस आपको ईमानदारी से और हौसले और हिम्मत के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलना है, हम लोग का साथ देना है। देखते हैं कौन माई का लाल है, कि कौन माधर जात है जो पैसा खाता है, पैसा मांगता है, ब्लॉक स्तरीय बोलता है ना कि ऊपर पैसा मांगता है। मैं देखता हूँ कि कौन पैसा मांगता है। जय हिंद।